राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। क्या आप एक गृहिणी हैं और ये वीडियो अगर आप तक पहुँची है तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करके ही देखें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बदलते मौसम में ये जानकारी आपको होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो अगर आपको हमारी टिप्स की ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूजफुल हो, थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ही ना भूलें। और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स की वीडियो लेके आती रहती हूं। और ये जो टिप्स है बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। अगर आपके घर में छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो वीडियो को बिना स्किप करके ही देखें ताकि आपको पता चले कि आप घर बैठे अपने बच्चों की किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं और आप अपने बच्चों के द्वारा किस तरीके से अपने घर में बैठे हुए ही पैसे की बचत करने के साथ साथ आप अपने बहुमूल्य समय की भी दोस्तों बचत कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी ही टिप्स की वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों लेके आती रहती हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमें ले लेना है दोस्तों एक तवा, और यहाँ पे आपको लोहे वाला तवा लेना है दोस्तों। जब हमारा थोड़ा सा तवा गर्म हो जाए फिर हमें ले लेना है चुटकी भर हल्दी यहाँ पे मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा दोस्तों डाल दिया। फिर हमें एक एक डायपर को दोस्तों क्या करना है, पहले गर्म तवा के ऊपर हमें इसी तरीके से एक एक करके डायपर को रखना है और अपने हाथों का ध्यान रखें और गैस को आप बिल्कुल लो पे ही रखें, ताकि ये जो हमारी टिप्स है बहुत ही ज़्यादा अगर आपको यूज़फुल बनानी है तो थोड़ा सा आपको समय तो देना ही पड़ेगा। अगर बात अपने बच्चों की हो तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारे घर के बच्चे जो भी हैं जो डायपर पहनते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खेलते रहें। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके ही देखें। अगर आपके पास ये वीडियो हमारी गई है तो ज़रूर ही आप इसका इस्तेमाल करिएगा और इन्हें बेहतरीन तरीके से करें। तो देखिए पहले हमें क्या करना है, इन्हें एक तरफ से अच्छे से इन्हें हल्दी पे लगाना है, फिर हमें दूसरी साइड इन्हें कर लेना है और इसी तरीके से एक एक डायपर को हमें इसी प्रोसेस में दोस्तों करना है। कम से कम इस टिप्स को और इस प्रोसेस को हमें 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से करना है, ताकि ये जो अगर हमारा टिप्स है वो अगर हमें बेहतरीन बनाना है तो हमें थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा दोस्तों। और ख़ासकर जब बात हमारे बच्चों की हो तो हमें थोड़ा सा टाइम देने में कोई मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा टाइम नहीं देंगे तो आप अपने बच्चों को अगर डायपर पहनाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमने हल्दी अच्छे से लगा दिया है और एक एक डायपर को हमें क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ी सी हल्दी कम है तो इसी तरीके से आप अपनी उंगलियों पे तवे पर से हल्दी को लें और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके सभी डायपर में आप ज़रूर लगाएं। उन्हें इसी तरीके से सारे डायपर में लगाने के बाद से इन्हें आपको इसी तरीके से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो हमारी हल्दी है वो थोड़ी सी डायपर में भीन जाए। और भीनने के बाद से हम इन्हें सीधा करके इन्हें पॉलीथीन में रख के स्टोर कर सकते हैं कुछ दिनों तक के लिए। तो अगर आपके घर भी डायपर मार्केट से आता है तो आप एक बार इस टिप्स को ट्राई ज़रूर करिए। और देखिए यहाँ पे मैंने डायपर मंगाया था, वो भी अपनी छोटी बच्ची के लिए, क्योंकि मौसम दोस्तों बदल रहा है और आप देख रहे हैं कि धूप का निकलना धीरे धीरे मुश्किल होता जाता है। खासकर इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में धूप बहुत ही कम निकलता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो हमें ना चाहते हुए भी इस मौसम में डायपर तो पहनाना ही पड़ता है। तो अगर आपके घर में डायपर कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसे छोटे वाले पैकेट या फिर बड़े वाले पैकेट, और कभी कभी तो हम डायपर बंडल का ही मंगा के रख लेते हैं ताकि हमारा बार बार मार्केट ना जाना हो और ना ही हम मंगा पाएँ, तो आप फ्लिपकार्ट वगैरह से या फिर मीशो से या फिर अमेजोन से ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप उन्हें परचेज करते हैं। तो आप इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए मैंने इसको लोकल मार्केट से ही अपने मंगा के रखा था, क्योंकि बहुत इजीली तरीके से नीचे मिल जाता है, तो मैं मार्केट से ही मंगा लेती हूँ और जब भी उन्हें पहनाना होता है तो फिर मैं पहनाती हूँ। क्योंकि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है दोस्तों, और हमें बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि उनकी स्किन कैसी है, क्योंकि वो तो अपनी प्रॉब्लम हमें बता भी नहीं सकते और दिखा भी नहीं सकते दोस्तों। तो हमें इस बात का खासकर ध्यान रखना पड़ेगा और पड़ता ही है।
तो यहाँ पे देखिए अब ये 2 मिनट हमारा हो चुका है। अब इन्हें हमें अच्छे से इन्हें सीधा करके और इन्हें एक पॉलिथीन में हमें रख देना है, क्योंकि ये जो डायपर हैं हमारे, इसके ऊपर हमने हल्दी लगा दी। और आप तो जानते हैं कि हल्दी हमारे हेल्थ के लिए दोस्तों कितना ज़्यादा ही अच्छा होता है। अगर वो कहीं घाव वगैरह पे भी हम हल्दी का लेप वगैरह लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी हमारा घाव भी कवर हो जाता है और ठीक भी दोस्तों हो जाता है। तो ये जो टिप्स है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी स्किन सेंसिटिव है और उन्हें रैसेज ये पहनाने के बाद से होता है, तो आप बिल्कुल ही परेशान ना हो। उन्हें आप इस तरीके से पहनाएं भी और वो कंफर्टेबल भी रहेंगे। क्योंकि जब रैसेस होने लगते हैं ना, तो हमें खुद ही डर लगता है कि हम अपने बच्चों को इन्हें का इस्तेमाल हम उनके लिए ज़्यादा ना करें, लेकिन बदलते मौसम में हमें ना चाहते हुए भी कभी कभी करना पड़ता है। तो आपको बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चों की स्किन सेंसिटिव है तो आप इस तरीके से इस टिप्स को आप ट्राई कर सकते हैं। ये जो हमने हल्दी लगाई है ना, ये बिल्कुल ही जितने भी डायपर में हमने लगाया है बिल्कुल ही उनकी स्किन के लिए यूज़फुल होंगे। और इसका आप जब भी इस्तेमाल करें दोस्तों, तो आप बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि जो हमारे डायपर मार्केट से आते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, ये थोड़े से ज़्यादा दिन के होने की वजह से भी हमारे बच्चों की स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं और रैसेज होने लगते हैं। और हल्दी से क्या होता है ना कि बिल्कुल ही रैसेज कहीं भी हो, आप अगर उन्हें पहनाने के पहले भी लगा दें तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। और देखिए, आप अगर एक गृहिणी हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आप एक बार इस टिप्स को दोस्तों ट्राई करिए। क्योंकि जो हल्दी होती है वो हमारे किचन में ईजिली तरीके से मिल जाती है, ना ही हमें मार्केट जाने की ज़रूरत है और ना ही 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत। सिर्फ हमें अपने किचन में जाना है, थोड़ी सी हल्दी उठाना है और अपने डायपर में थोड़े से लगा के इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है। क्योंकि जो हमारे बच्चों की स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होने के साथ साथ हमारे बच्चे कभी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं पहनने के बाद से, क्योंकि कभी बच्चे रोने लगते हैं और कभी चलने में उन्हें दिक्कतें आने लगती है। अगर आपके बच्चे थोड़े से हेल्दी हैं और छोटे भी हैं तो आप थोड़े बड़े साइज़ के डायपर पहनाएं, ताकि वो थोड़े से कंफर्टेबल हों और वो चल भी सकें। क्योंकि जो डायपर हमारे होते हैं वो थोड़े से टाइट अगर हो जाते हैं ना, तो हमारे बच्चे उनमें कंफर्टेबल फील नहीं करते और उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है, फिर वो रोने लगते हैं और ना ही वो खेलते हैं। अगर उन्हें रैसेस हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि डायपर हम दोबारा उन्हें नहीं पहनाएंगे। लेकिन हमें थोड़ी सी अपने सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़ी सी हमें केयर करने की ज़रूरत है। वो भी घरेलू टिप्स को आप ट्राई करके आप अपने बच्चों को डायपर पहनाएं और उन्हें बिल्कुल ही रैसेस नहीं होंगे। क्योंकि ये जो हल्दी है वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगी और बिल्कुल ही रैसेस नहीं होगी उनके हगिस पहनाने के बाद से। तो अगर आप एक गृहिणी हैं और आप भी चाहते हैं तो इस टिप्स को ट्राई दोस्तों करें और इसका